एक लड़की हाथी लेकर जा रही होती है तो एक औरत उसे देखकर अपने बेटे से बोलती है, बेटा आज हाथी पूजा है, जा मेरे लिए बाजार से हाथी ले आ। तो बेटा पैसे लेकर पूजा के लिए बाजार से हाथी लेने लगता है और एक अच्छा सा हाथी ले लेता है। फिर वो हाथी को लेकर आ रहा होता है और वहीं दो गुंडे आ रहे होते हैं। तो एक गुंडा उससे बोलता है, चल ये हाथी दे हमें। तो वो लड़का उन्हें हाथी नहीं देता है तो वो जबरदस्ती हाथी छुड़ा लेते हैं और उस लड़के को बेल्टों से बहुत मारते हैं और हाथी लेकर चले जाते हैं। तो उस लड़के को बहुत बुरा लगता है कि माँ अब पूजा कैसे करेगी। फिर वो अपने घर जाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है कि जिसे देख आप सब हैरान हो जाओगे। वो देखने से पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वो लड़का देखता है कि उसकी माँ तो हाथी की पूजा कर रही है। तो वो माँ से पूछता है कि माँ हाथी कहाँ से आया। तो माँ बोलती है तूने ही तो लाकर दिया है। तो वो लड़का हैरान रह जाता है, जबकि ये चमत्कार तो माता रानी ने किया होता है, जो खुद साक्षात उस लड़के के भेष में आकर उसकी माँ को पूजा के लिए हाथी देकर वहाँ से चली गई थी। एक लड़का अपना टिफिन खोलता है तो उसमें से टमाटर निकलते हैं। तो वो लड़का उन्हें बहुत स्वाद लेकर खाता है क्योंकि उसे टमाटर बहुत पसंद होते हैं। तभी उसके पास ही में दो और लोग खाना खाते हैं तो वो उनके पास उनके टमाटर लेने चला जाता है और उनके भी टमाटर खा लेता है। फिर एक आदमी जो अपने खाने में से टमाटर निकालता है तो वो लड़का उसके पास भी टमाटर मांगने जाता है पर वो उसे टमाटर देने से मना कर देता है। तो वो लड़का उसके टमाटर चोरी करने जाता है पर वो आदमी उसे देख लेता है और भगा देता है। तो उस लड़के को गुस्सा आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये टमाटर तो मैं खा के रहूंगा, और उस आदमी के पीछे लग जाता है। फिर वो आदमी टेबल पर झोला रख के एक जगह बाथरूम करने लगता है तो वो लड़का उसी टेबल के नीचे छुपकर उसका झोला चुराने की कोशिश करता है पर चुरा नहीं पाता और वो आदमी झोला उठाकर ले जाता है। तो वो लड़का साइकिल से उसका झोला छीनने जाता है पर नहीं छीन पाता। फिर वो आदमी घर आता है तो देखता है कि कोई उसके घर में बर्तन मांज रही है। तो वो उसे अपना टिफिन भी दे देता है और उसे जैसे ही टिफिन मिलता है तो वो उसे खोलकर उसमें रखे टमाटर खा जाती है, क्योंकि वो वही लड़का था जिसे इसने टमाटर नहीं दिए थे। दो गरीब भाई अमेरिका जाने का बोलते हैं तो उनका बड़ा भाई मना कर देता है। फिर एक भाई जेसीबी खरीदने का बोलता है तो वो फिर से मना कर देता है। फिर जूस पिलाने का बोलते हैं तो फिर से मना कर देता है कि पैसे नहीं है। तो उसके भाई बहुत गुस्सा होते हैं कि आपके पास तो कभी पैसे ही नहीं हो। तो बड़ा भाई गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है। तो बाहर एक अमीर आदमी पैसे लुटा रहा होता है तो वो ये देख पैसे लूटने चला जाता है और उस अमीर से पैसों के बारे में पूछता है। तो अमीर बोलता है पैसे तो हाथ का मेल होते हैं। तो वो गरीब सोचता है कि मेल तो मैं भी निकाल सकता हूँ और वो अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर अपने शरीर का मेल निकालता है। तो मेल निकाल कर वो तो गोरे हो जाते हैं पर पैसे तो निकलते ही नहीं। तो वो गरीब उस मेल को उठाकर उस अमीर आदमी के पास ले जाता है कि भैया ये लो हाथ का मेल, इसका पैसे बना दो। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी भैया बना। कुछ काले अपनी फेयर एंड लवली से बहुत प्यार करते हैं कि तू हमें कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो हम मर जाएंगे। तभी दो काले आपस में टकरा जाते हैं जिससे एक काले की फेयर एंड लवली आग में गिरकर जल जाती है। तो बाकी काले बोलते हैं कि वहाँ मर्डर हो गया दिन दहाड़े और भागकर उसे देखने आते हैं। तो वो काला तो अपनी फेयर एंड लवली के लिए रोता है और वह दूसरा काला उसे नई फेयर एंड लवली के लिए पैसे देता है पर वो लेता ही नहीं। तो लोग बोलते हैं कि भाई वो अपनी फेयर एंड लवली की मौत की वजह से सदमे में जा चुका है। फिर वो पहाड़ी पर अपनी फेयर एंड लवली का अंतिम संस्कार करता है और उसे अग्नि देता है। तभी वो काला वहाँ आता है और उसे एक नई बोरो प्लस देता है कि इसे लगा लेना, पर वो तो उसे लेता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। तो लोग बोलते हैं कि फेयर एंड लवली से असली मोहब्बत तो सिर्फ इसने निभाई है और वो तो अपनी फेयर एंड लवली की याद में डूबा रहता है। एक डॉक्टर गोरे होने की दवाई बेचता है। तभी वहाँ कुछ काले लोग आते हैं और उससे गोरे होने की दवाई देने का बोलते हैं। तो वो डॉक्टर उन काले लोगों को पास्ता वाली दवाई बनाकर दे देता है और वो सभी काले उस पास्ता वाली दवाई को खा लेते हैं लेकिन गोरे नहीं होते। तो वो काले उस डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि पहले इस पास्ते को हक के निकालो फिर चेहरे पर लगाना। तो वो सभी कालियां हगने चले जाते हैं और हक कर उसे अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। तो सभी के सभी कालिये दूध की तरह गोरे हो जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें देखकर खुश हो जाता है और वो सभी काली खुश होकर डॉक्टर को पैसे देकर चले जाते हैं।